तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 39 कॉम्बिनेशन सम को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है गिवन एन अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कैंडिडेट्स एंड अ टारगेट इंटीजर टारगेट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स वेयर द चूजन नंबर सम टू टारगेट। और ये भी कहा गया है कि यू मे रिटर्न द कॉम्बिनेशंस इन एनी ऑर्डर। The same number may be chosen from candidates an unlimited number of times, or two combinations are unique if the frequency of at least one of the chosen numbers is different. तो बेसिकली इस क्वेश्चन हम लोग को जो है कैंडिडेट्स नाम का इंटीजर एरे दिया जाएगा और एक टारगेट नाम का इंटीजर वैल्यू दिया जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, जो भी देखिए इस कैंडिडेट्स में जो भी इंटीजर वैल्यूज है उन सब में हम लोग जो है कोई भी वैल्यू को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, और अगर उन सब वैल्यूज का अगर सम अगर इस टारगेट के इक्वल होता है तो उसको हम लोग को जो है एक अरे लिस्ट में स्टोर कर लेना है। और फिर वैसे ही हम लोग चेक करेंगे कि और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो बन रहे हैं जिनका जो सम है वो आपका टारगेट के इक्वल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ वाले केस में आपका एक ये कॉम्बिनेशन है 2 2 3, 2 + 3 आपका देखिए 7 के इक्वल होगा। फिर एक ये देखिए कॉम्बिनेशन आपका 7। तो ये दोनों को जो है हम लोग को जो है एज अ लिस्ट की तरह रिटर्न करना होगा, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे है जिनका जो सम है आपका ये टारगेट के इक्वल है। तो इसी तरीका से हम लोग को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करने वाले हैं और इसका नाम हम लोग रख देते हैं रिजल्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। इसी में हम लोग जो है अपना रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। फिर देखिए हम लोग इस वाले कॉम्बिनेशन सम वाले इस फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है एक जनरेट कॉम्बिनेशन नाम का एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। इसी फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे पहले कॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट करके देखेंगे ये सॉल्यूशन कैसे वर्क करेगा। तो ये जो हम लोग का जनरेट कॉम्बिनेशन फंक्शन होगा, ये सबसे पहले तो आपका ये कैंडिडेट्स वाले इंटीजर एरे को लेगा। यहाँ पे दे देते हैं कैंडिडेट्स, फिर ये आपका टारगेट को लेगा, यहाँ पे टारगेट दे देंगे। फिर अभी एक पोजीशन लेने वाला है कि हम लोग जो ये कैंडिडेट्स जो है ये इंटीजर एरे का हम लोग किस पोजीशन जो है उससे जो है हम लोग जो है वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में पोजीशन दे देते हैं आपका 0 और फिर ये आपका एक लेगा न्यू अरे लिस्ट। इसमें हम लोग जो है जो भी हम लोग का जो करंट कॉम्बिनेशन आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं आपका न्यू अरे लिस्ट ऑफ आपका ये आपका इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। और फिर इसे क्रिएट कर लेते हैं। अब फिर देखिए लास्ट में हम लोग जो है अपना रिटर्न कर देंगे इसी फंक्शन में रिजल्ट को, क्योंकि इसी में हम लोग का जो है एक्चुअल कॉम्बिनेशंस का सेट होगा स्टोर। अब चलिए इस फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। और देखिए ये फंक्शन का रिटर्न टाइप तो आपका वॉइड होने वाला है, वॉइड जनरेट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक चलिए हम लोग एक एस्ट्री ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। तो देखिए वॉइड जनरेट कॉम्बिनेशंस, ये सबसे पहले आपका क्या एक्सेप्ट कर रहा है एक इंटीजर अरे जिसका नाम है आपका कैंडिडेट्स। फिर ये आपका एक करंट टारगेट एक्सेप्ट करेगा कि हम लोग को जो करंट टारगेट क्या है वो अचीव करना है। फिर आपका ये आपका पोजीशन एक एक्सेप्ट करेगा कि हम लोग जो है कौन सा पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर ये आपका लास्ट में एक लिस्ट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे इसका नाम हम लोग रखने वाले हैं कर कॉम्बिनेशन। इसी में हम लोग जो है अपना करंट कॉम्बिनेशन को स्टोर करेंगे। जैसे हम लोग का कॉम्बिनेशन बनते जाएगा करंट कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग उसको इसमें स्टोर करते जाएंगे। और जब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो ये कर कॉम्बिनेशन को इस वाले रिजल्ट में ऐड कर देंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ अगर हम लोग का जो करेंट टारगेट है अगर वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि अब हम लोग को जो है कोई भी नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम लोग जो अपना ये जो रिजल्ट था आपका ये ओरिजिनल रिजल्ट, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आपका करंट कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे आपका न्यू अरे लिस्ट ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग जो है अभी जो हम लोग का करंट कॉम्बिनेशन है उसको पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो है इस रिजल्ट में ऐड हो जाएगा और फिर यहीं से हम लोग जो है रिटर्न कर जाएंगे। क्योंकि हम लोग को तो अभी देखिए अगर करंट टारगेट अगर हम लोग का 0 है तो हम लोग को कोई नंबर ऐड करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से रिटर्न कर जा रहे हैं। फिर यहाँ दूसरा में एक बार फिर से इफ में चेक करेंगे हम लोग का जो अभी पोजीशन है, अगर हम लोग का पोजीशन अगर इक्वल टू हो जाता है आपका कैंडिडेट्स डॉट
लेंथ के, तो उस केस में भी हम लोग जो है आपका यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हम लोग जो पोजीशन पे है, अगर वो यानी कि देखिए अगर एग्जांपल में इस कैंडिडेट्स वाले अरे में हम लोग ट्रैवर्स करने वाले थे, तो अगर इसका जो हम लोग जो पोजीशन अगर इस 7 वाले इंडेक्स के भी अगर आगे चले जाते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स डॉट लेंथ पे चले जाते हैं, तो उस केस में तो हम लोग के पास कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है ऐड करने के लिए, तो हम लोग वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ हम लोग का जो कैंडिडेट्स है एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन अगर वो लेस देन या इक्वल टू होता है आपका करेंट टारगेट के, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये जो करंट कॉम्बिनेशन है उसमें इसको ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, इस करंट कॉम्बिनेशन में हम लोग करंट कॉम्बिनेशन डॉट ऐड कर देंगे उसमें आपका कैंडिडेट्स एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन को, और फिर यहाँ पे हम लोग जो है इसी जनरेट कॉम्बिनेशन फंक्शंस को इस बार फिर से यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशन है आपका रिकर्सिवली काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये आपका कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करता है, और फिर इसके बाद हम लोग देखिए चूँकि अभी करेंटली हम लोग जो करंट कॉम्बिनेशन में ये कैंडिडेट्स एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन को पास कर चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो अब करंट टारगेट होगा उसमें से कुछ वैल्यू चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो करंट टारगेट है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपका कैंडिडेट्स एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन, और फिर देखिए हम लोग को फिर पोजीशन पास करना है। क्योंकि देखिए यहाँ वाले केस में हम लोग जो अभी जो पोजीशन पे थे वही पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड किए हैं। अब ऐड किए हैं तो हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम लोग जो है सेम नंबर को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, इसलिए हम लोग जो दोबारा पे यहाँ पे जो पोजीशन का वैल्यू होगा उसको जो है हम लोग चेंज करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पोजीशन ही लेने वाले हैं, और फिर लास्ट में हम लोग का जो करंट कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे करंट कॉम्बिनेशन को पास कर देंगे। अब फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, इस कैंडिडेट सारे को यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे करंट टारगेट भी ले लेते हैं। यहाँ पे करंट टारगेट स्टार्टिंग में मान लीजिए हम लोग को 7 मिला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं करंट कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कैंडिडेट्स एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन, यानी कि ये 0 वाला इंडेक्स पे। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन में हम लोग जो है एक लिस्ट बनेगा, और इसमें हम लोग जो है सबसे पहला एलिमेंट ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग जो है जनरेट कॉम्बिनेशन फंक्शन में सबसे पहले तो नॉर्मल ये कैंडिडेट्स पास कर रहे हैं, फिर जो हम लोग उसमें जो वैल्यू पास करें वो आपका करंट टारगेट माइनस कैंडिडेट्स एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन, यानी कि इस वाले में हम लोग जो है, क्योंकि अभी हम लोग जो है अपना ये करंट कॉम्बिनेशन में 2 ऐड किए हैं, इसलिए हम लोग जो है फिर क्या करेंगे अपना और करंट टारगेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस 2 को। तो यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन होगा आपका, यहाँ पे इस फंक्शन में जो हम लोग दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है करंट टारगेट में हम लोग जो है 7 - 2 कर देंगे, तो आपका ये आपका जाएगा 5 चला जाएगा। फिर पोजीशन जो है हम लोग जो दे रहे हैं वो आपका सेम ही दे रहे हैं 0 पोजीशन, और फिर करंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे पास कर दे रहे। तो करंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 है, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, करंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे एज अ 2 की तरह यहाँ पे चला जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि देखिए ये तो ये केस हुआ कि हम लोग यहाँ पे अभी थे, तो इस केस में हम लोग इस वाले वैल्यू को लिए और फिर हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना लिए, और एक दूसरा केस हो सकता है कि हम लोग इस वाले वैल्यू को लीव कर दे और इसकी जगह हम लोग जो है नेक्स्ट वाला वैल्यू को चेक करें। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का जो भी करंट कॉम्बिनेशन होगा उसमें से हम लोग को जो है रिमूव करना होगा आपका इसका जो लास्ट एलिमेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ वाले केस में तो हम लोग को ये लेना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे करंट कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिए थे, लेकिन अब हम लोग को वो दूसरा केस भी चेक करना है जहाँ पे हम लोग ये वाला को एलिमेंट को नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे आपका, क्या रिमूव कर देंगे आपका ये कर कॉम्बिनेशन जो है आपका, यहाँ पे कर कॉम्बिनेशन डॉट साइज -1, तो इसका लास्ट एलिमेंट जो है रिमूव हो जाएगा। तो फिर से करंट कॉम्बिनेशन में आपका वैल्यू जो है सारा का सारा एलिमेंट्स रिमूव हो जाएगा, और फिर इस इफ़ के बाहर हम लोग जो है फिर से आपका यही फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, ये जनरेट्स वाला कॉम्बिनेशन फंक्शन को फिर से हम लोग यहाँ पे इफ़ के बाहर कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग जो इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसमें देखिए कैंडिडेट्स तो सेम रहेगा,
लेकिन इस बार जो हम लोग करंट टारगेट है उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो करंट अभी पोजीशन पे थे वो वाले वैल्यू को करंट कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग केवल क्या करेंगे, हम लोग केवल अपना पोजीशन को जो है एक आगे लेके चले जाएंगे, यानी कि पोजीशन वाला में ये इस इंडेक्स पे चला जाएगा और फिर करंट कॉम्बिनेशन वैसे ही पास कर देंगे। इसी तरीका से ये सॉल्यूशन आपका वर्क करेगा। मान लीजिए अब दोबारा से यहाँ पे जाएगा, तो अगर ये वाला फंक्शन जो आगे बढ़ेगा तो इसमें देखिए करंट टारगेट इसके लिए 5 है, तो ये चेक करेगा क्या 5 जो है आपका इक्वल टू जीरो है, नहीं होगा तो रिजल्ट में ऐड कुछ नहीं करेगा। पोजीशन चेक करेगा, पोजीशन कैंडिडेट शॉर्ट लेंथ के इक्वल है, अभी भी नहीं है क्योंकि पोजीशन अभी भी 0 है, तो ये फिर से अपना ये वाला यहाँ पे काम करेगा, ये वाला इसमें चेक होगा काम कैंडिडेट एट इंडेक्स ऑफ पोजीशन, जो कि अभी करंटली क्या होगा इसके लिए भी 2 ही होगा। तो या तो फिर से ये इसी को ऐड करेगा 2 को, या फिर ये दूसरे केस में 2 को ऐड करने के बजाय उसके जस्ट आगे वाले एलिमेंट पे चला जाएगा और फिर वहां से फिर से ये सेम फंक्शन कॉल हो जाएगा। और लास्ट में मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जो है करंट एलिमेंट को ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो जो ब्रांच जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ते बढ़ते ये अगर पोजीशन जो है आपका कैंडिडेट्स डॉट लेंथ के इक्वल हो जाता है तो उस केस में यहीं पे रिटर्न हो जाएगा, तो दोबारा से जो है बाद में ये सब फंक्शन जो है ये कॉल नहीं होगा। तो इसी तरीका से हम लोग का जो है ये सॉल्यूशन काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए केवल हम लोग को जो है 2 केस को हैंडल करना था। एक केस है कि हम लोग अपना जो करंट पोजीशन पे है वो वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे कि नहीं, अगर ऐड करेंगे तो ये वाला लूप वर्क करेगा, और अगर हम लोग उस वाले यानी कि अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे थे, अगर इसको ऐड नहीं करते हैं तो दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि हम लोग इसको ऐड करने के बजाय उसके आगे वाले एलिमेंट पे चला जाए, तो उसके लिए हम लोग जो अपना पोजीशन को एक आगे बढ़ा देंगे और ऐसा ही ये आपका रिकर्सिवली ये कॉल होते रहेगा फंक्शन, और लास्ट में हम लोग को जो अपना इस रिजल्ट में जो है अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है और यहाँ पे मिसिंग है, हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि इन सब का डेटा टाइप क्या है, तो दोनों का इंट होगा। अब एक बार फिर से रन करते हैं। तो देखिए आपका जो टेस्ट केस है वो सारा का सारा पास हो चुका है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 1 माइक्रोसेकेंड, और ये 100% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।